कैलकुलेट द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन in terms of AMU, याद है एटॉमिक मास यूनिट। ओके, अब लास्ट क्लासेस में मैंने आपको पढ़ाया है, सॉल्यूशन देखिए। 1 AMU की वैल्यू मैंने आपको याद कराई बच्चों लास्ट वाले चैप्टर में, 1.66 इंटू 10 रेज टू द पावर -24 ग्राम होता है, इज इक्वल्स टू 1.66 इंटू 10 टू द पावर, इसको 1000 से डिवाइड करोगे तो आएगा 10 टू द पावर -27 kg। याद आया कि नहीं याद आया बताइए। तो 1 AMU में इतने किलोग्राम होते हैं, यानी कि यूनिटरी मेथड लगाओगे, ध्यान से सुन लेना, इसका मतलब 1.66 इंटू 10 रेज टू द पावर -27 किलोग्राम में कितने AMU होते हैं। 1 AMU चेक कर लो भाई, इतने किलोग्राम में 1 AMU, तो 1 किलोग्राम में कितने AMU, 1 किलोग्राम में कितने AMU, 1 अपॉन ये नीचे आ जाएगा, यानी कि 1.66 इंटू 10 टू द पावर -27 AMU। तो ध्यान रखें कि 1 AMU में इतने, सॉरी 1 किलोग्राम में इतने AMU होते हैं। तो अब आपको मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन पता है किलोग्राम में, उसको AMU में कैसे कन्वर्ट करोगे। ठीक है, पहली बात तो मैं आपको एक कॉन्सेप्ट लिखवा देता हूं, यहाँ पर ध्यान से सुनो कॉन्सेप्ट सीधे सीधे, और फिर यहां से भी आपको दिखाऊंगा। कॉन्सेप्ट ये है कि मास ऑफ द पार्टिकल्स इन टर्म्स ऑफ AMU, मास ऑफ द पार्टिकल्स इन टर्म्स ऑफ AMU, अगर AMU में कभी भी मास निकालना हो तो ऊपर रखेंगे मास ऑफ द पार्टिकल इन किलोग्राम, मास ऑफ द पार्टिकल इन किलोग्राम, और डिवाइड कर देंगे उसको किससे, डिवाइडेड बाय 1.66 इंटू 10 टू द पावर -27 AMU में मास आ जाएगा। ठीक है, तो ये शॉर्ट ट्रिक आप याद रख सकते हो। अगर किसी पार्टिकल का मास AMU में निकालना है तो मास ऑफ द पार्टिकल किलोग्राम में निकाल कर, या दिया होगा उसको 1.66 इंटू 10 टू द पावर -27 से डिवाइड कर दोगे तो मास ऑफ द पार्टिकल AMU में आ जाएगा। अब ये क्या बात बता दी भाई, ये कुछ नया नहीं बताया मैंने। ठीक है, इन किलोग्राम, और ये भी होगा इन केजी। ठीक, केजी से केजी कट जाएगा, एमयू में आ जाएगा। अब ये कोई नया बात मैंने आपको बताई नहीं है, चेक कर लो। 1 किलोग्राम में इतने एमयू होते हैं, तो मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन क्या पढ़ा था आपने, मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन क्या पढ़ा था आपने, 9.1 इंटू 10 रेज टू द पावर -31 किलोग्राम पढ़ा था। आप खुद सोचो, अगर 1 किलोग्राम में इतने एमयू होते हैं तो इतने किलोग्राम में कितने एमयू होंगे, यानी कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इन AMU, खुद सोचो 1 किलोग्राम में इतने एमयू, तो इतने किलोग्राम में कितने एमयू, इसको उठा के इससे मल्टीप्लाई करोगे, यानी कि 9.1 इंटू 9.1 इंटू 10 रेज टू द पावर -31 को मल्टीप्लाई करोगे इससे, 1 अपॉन क्या 1.66 इंटू 10 रेज टू द पावर -27। भाई बात बताओ, ये देखने से क्या लग रहा है बताओ, ये देखने से क्या लग रहा है, ये देखने से क्या लग रहा है, 9.1 इंटू 10 टू द पावर 31, यहाँ मल्टीप्लाई होगा 1 में तो इतना ही तो आ जाएगा, यानी कि 9.1 इंटू 10 रेज टू द पावर -31 अपॉन में 1.66 इंटू 10 रेज टू द पावर -27 AMU। लो, यही तो मैं बता रहा था क्या, कि मास ऑफ द पार्टिकल रखो किलोग्राम में और AMU से डिवाइड, मतलब 1.66 इंटू 10 टू द पावर -27 से डिवाइड लगा दो, वही किया गया है तो AMU में आ जाएगा। अब मैं डायरेक्ट निकाल रहा हूँ सबका। ठीक, तो यहां से आप इसको कैलकुलेट करोगे, सो यू विल गेट 5.48 इंटू 10 रेज टू द पावर -4 AMU। इसको सॉल्व करोगे सो यू विल गेट 0.000548। बस, अब रेस्ट ऑफ द थिंग्स आप करोगे, मैं नहीं करूंगा। अब आपको करना है क्या, मास ऑफ द प्रोटॉन AMU में कैसे निकलेगा, ऊपर प्रोटॉन का मास रखेंगे और नीचे वाला नंबर डिवाइड कर देंगे। मास ऑफ न्यूट्रॉन के लिए ऊपर न्यूट्रॉन का मास रखेंगे और नीचे 1.66 इंटू 10 टू द पावर 27 से डिवाइड लगा देंगे, बस खत्म। ठीक, नाउ नेक्स्ट है